नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सोयाबीन के दाम को लेकर। हमने देखा कि सोयाबीन के दाम को लेकर किसानों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया गया, नाराजगी जाहिर की गई। उचित दाम न मिलने से किसान काफी ज्यादा परेशान थे, खास करके मध्य प्रदेश में। सोयाबीन के कम दाम पर मचे बवाल के बीच एक राहत की ये खबर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि किसानों से एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद होगी। आखिर क्या वो बयान है, क्या वो रिपोर्ट है, दिखाते हैं आपको। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान किया है कि आने वाली सोयाबीन की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि इसके लिए सरकार को अगर जरूरत पड़ेगी तो पीएसएस सिस्टम भी किसानों के लिए लागू किया जाएगा। आपको बता दें, पीएसएस यानी प्राइस सपोर्ट सिस्टम होता है, जिसमें किसानों को एमएसपी पर खरीद के लिए केंद्र सरकार मदद देती है। सोयाबीन की कम कीमतों की वजह से पिछले कई दिनों से लगातार किसान आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो सोयाबीन की एमएसपी है मंडी में, उस पर भी खरीद नहीं हो रही, जिसकी वजह से किसान परेशान है। साथ ही साथ जब वो मंडी में जा रहे हैं तो एमएसपी तो दूर की बात, उनको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपए कम में अपनी सोयाबीन की फसल बेचनी पड़ रही है और लागत उससे काफ़ी ज़्यादा आती है। किसानों की लगातार मांग उठ रही है कि सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की जाए, लेकिन फिलहाल कृषि मंत्री शिवराज सिंह की ओर से ऐलान किया गया है कि आने वाली सोयाबीन की फसल को एमएसपी पर सरकार खरीदेगी। मूंग की खरीदी तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में भी की है। जिन राज्यों ने खरीदी की मांग की है, तो पीएसएस योजना के अंतर्गत मूंग की खरीदी की अनुमति भी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में दी थी और मूंग की खरीदी मैं समझता हूँ करीब करीब पूरी हो चुकी है। सोयाबीन की खरीदी को लेकर किसान आवाज उठा रहे हैं, उसको कांग्रेस हवा देने की प्रयास कर रही है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। सोयाबीन के समर्थन मूल्य तय है और वो है 4,994 रुपया क्विंटल एक, और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे। किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना, ये मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है और उसके लिए योजना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 3 राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं। अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। मध्य प्रदेश सरकार 2 योजनाएं हैं हमारी खरीदी की, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी। हम तत्काल अनुमति देंगे, क्योंकि ये तो मोदी जी की प्राथमिकता है, किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना। तो फसल आने में देर है और प्रदेश सरकार से हमारे अधिकारी संपर्क में हैं और जल्दी फैसला होगा। मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के सहित अन्य राज्यों में भी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय की है उस पर जो सरकार की योजना है, क्योंकि खरीदी हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर करते हैं, तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी। जिन राज्यों ने खरीदी की मांग की है, तो पीएसएस योजना के अंतर्गत मूंग की खरीदी की अनुमति भी केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में दी थी और मूंग की खरीदी मैं समझता हूँ करीब करीब पूरी हो चुकी है। सोयाबीन की खरीदी को लेकर किसान आवाज उठा रहे हैं, उसको कांग्रेस हवा देने की प्रयास कर रही है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। सोयाबीन के समर्थन मूल्य तय है
वो है 4,994 रुपया कुंटल एक, और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन किसानों का खरीदेंगे, किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना, ये मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है और उसके लिए योजना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 3 राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं। अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। मध्य प्रदेश सरकार 2 योजनाएं हैं हमारी खरीदी की, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी। हम तत्काल अनुमति देंगे, क्योंकि ये तो मोदी जी की प्राथमिकता है, किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम देना। तो ये फसल आने में देर है और प्रदेश सरकार से हमारे अधिकारी संपर्क में हैं और जल्दी फैसला होगा। मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश के सहित अन्य राज्यों में भी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने तय की है उस पर जो सरकार की योजना है, क्योंकि खरीदी हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर करते हैं, तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी। उसके लिए योजना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे 3 राज्यों ने सोयाबीन खरीदी की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीदी की अनुमति दी गई है। मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर जो जुड़ी है वो भी मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में आज से कांग्रेस ने किसान न्याय यात्रा शुरू कर दी है। सोयाबीन के दाम पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा और यात्रा निकाली गई, जहां पर दाम न मिलने से काफी ज्यादा किसान परेशान है, जिसके चलते ये यात्रा निकाली गई। रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले कहा किसान क्या है, दोगुनी कर दूंगा, बोला कि नहीं बोला? जो पूछूंगा जवाब देना है। फिर उन्होंने कहा खेती को लाभ का धंधा बना देंगे, बोला कि नहीं बोला? हेलो। फिर उन्होंने कहा जब हम 3,000 रुपए गेहूं के दाम की आवाज उठा रहे थे, याद है आप लोगों को? 3,000 रुपया गेहूं का भाव मिलना चाहिए, या 5 साल से लगातार उठे ही रहता विधानसभा में, तो शिवराज सिंह चौहान ने क्यों चुनाव पहला कि 2700 दुआ, याद है कि भूल गया? 3100 धान के दाम दुआ, याद है कि भूल गया? अब अभी देश का कृषि मंत्री बनी गया और उज्जैन का मुख्यमंत्री मोहन यादव बनी गया। अब उज्जैन में ही है ना अभी ये सोयाबीन हार लोकसभा में, ये सोयाबीन के दाम अभी 4400 रुपया, 4,000 रुपया 1 कुंटल की लागत है और बिकी रही 3500 से 3800। सही है कि गलत? शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में, दादा तुम भी सुन लो जो होटल वाला, कि महाराष्ट्र में चुनाव है तो वहां को हम एमएसपी पे सोयाबीन खरीदेंगे, मतलब 4800 पर सोयाबीन खरीदेगा। और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, यहाँ 20 साल वोट नहीं लिया, मुख्यमंत्री नहीं लिया, तो यहाँ आप एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे क्योंकि वोट नहीं लेना है। मतलब कहीं है कि किसान ना का मूर्ख बनाना, उनकी आंख नाम धूल झोंकू, मिर्चा झोंकने। सही है कि गलत? शिवराज सिंह चौहान साहब, आप देश के कृषि मंत्री बने मध्य प्रदेश के मतदान से, मुख्यमंत्री रहे 20 साल। आप अगर महाराष्ट्र में एमएसपी पे खरीदना चाहते हो तो मध्य प्रदेश के किसानों ने क्या गुनाह कर दिया, क्या आपके साथ पाप कर दिया? अगर सोयाबीन के दाम एमएसपी पे महाराष्ट्र में खरीदे और यहां नहीं खरीदे
तो फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में नहीं घुस सकते, दोगलापन नहीं है। मध्य प्रदेश का किसान जहां जाएगा वहां उनका विरोध करेगा। मध्य प्रदेश का किसान जहां पे शिवराज सिंह जी को 20 साल लाड़ प्यार आदर सम्मान दिया, इसलिए दिया कि महाराष्ट्र में चुनाव है तो 6000 और मध्य प्रदेश में 3300-3500 सोयाबीन, इसलिए दिया। मैं आज सबसे अनुरोध करता हूं, ये कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, ये किसान के बेटों का विषय है। अपने सबको मिली लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? अरे लड़नी चाहिए कि नहीं? दुकान वाला भैया ना लड़नी चाहिए। तहसीलदार साहब आगे आओ और आपको ज्ञापन नहीं दे रहे, थोड़ा पीछे खसक जाओ। ये सोयाबीन दे रहे ज्ञापन में, इसके 6000 के भाव की आवाज भेजो। ये धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली खबर का, जहां पर आपको बता दें कि हापुड़ में किसानों की महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कई किसान नेताओं ने महापंचायत की और आपको बता दें कि महापंचायत के दौरान गन्ने का भुगतान, बिजली के रेट को लेकर किसानों की जो 2 प्रमुख मांग थी कि उसे कम किया जाए और अगर प्रशासन, सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, इसे कम नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी किसानों के द्वारा दी गई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महापंचायत हुई। इस बार महापंचायत कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम कार्यालय के सामने हुई। यहाँ काफी संख्या में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के नेता पहुँचे थे। एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया था। महापंचायत के दौरान किसान नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि वो जल्द से जल्द चीनी मिलों से किसानों के गन्ने का भुगतान कराया जाए और बिजली के बिलों का निस्तारण कराया जाए। अगर उनकी दोनों प्रमुख मांगे नहीं मानी जाती है तो इसके लिए किसान बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सुनिए किसानों का क्या कुछ कहना है। हमारी जो हमने मांग पत्र दिया है उसमें हमारी 11 बिंदु हैं। 11 बिंदुओं पे ज़्यादातर बातों समस्याओं पे चर्चा हो चुकी है। 2 हमारे बिंदु मेन हैं, गन्ने का पेमेंट और जो है बिजली, जो किसानों पे बढ़ता जा रहा है घोटाले के रूप में, वो पैसा बढ़ता जा रहा है। किसान को आशंका है कि एक दिन इस बहाने से किसान की ज़मीन नीलाम होगी और या उनके खिलाफ वारंट काटे जाएंगे, उनको जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। उस बात को लेके गन्ना पेमेंट, हमारा आधा गन्ने का पेमेंट हमें तुरंत दिलाया जाए, जितना हमारा बाकी है उसका आधा पेमेंट वो दें, ये हमारा मुद्दा है। तो समिति है यहाँ बनी हुई, वो अपना रुख तय करेगी कि आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, किस तरफ हमें मुड़ना है, अगला कदम हमारा क्या होगा। अगला कदम जो भी होगा वो इस प्रशासन को हिलाने वाला होगा। हुए हैं और आने वाले समय में इससे भी बहुत बड़ी महापंचायत होगी। हापुड़ शहर का चक्का जाम किया जाएगा। अगर हमारे किसानों की मांग लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं हमारे पदाधिकारी पिछले 1.5-2 साल से, सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं। आज हमारे बीच में बैठे हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, मंडल पदाधिकारी भी हैं, जिला पदाधिकारी भी हैं। तो सभी की जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द किसानों का समाधान करें और उनका हल करें। जय बाकी जय टिकैत। अगर लेते हैं मौसम को लेकर बातचीत कर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि मौसम लगातार हम देख रहे हैं कि करवट पे करवट ले रहा है। कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में भी हम देख रहे हैं कि मौसम में बदलाव जारी है। कभी बारिश तो कभी दिन में धूप खिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि अगले 24 घंटे कई जगह पर बारिश होने के आसार जताए गए हैं। देश के कई राज्यों में इस बार मानसून ने काफी तबाही मचाई है। आईएमडी के मुताबिक देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। दिल्ली में आज भी बादल छाए रहने की पहले ही संभावनाएं जताई गई थी और ये भी कहा जा रहा है कि कई जगहों पर बारिश होने के आसार है। वहीं मानसून की वापसी में अभी लगभग 2 सप्ताह बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र डीप डिप्रेशन में बदल चुका है। इस वजह से कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।
आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश देखने के लिए मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा में बादल छाए रहेंगे। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल में भारी बारिश की उम्मीद है। भारी बारिश को देखते हुए कई राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सितंबर के आखिरी दिनों में फिर से कहीं कहीं पर लो प्रेशर की स्थिति बन सकती है। इसके कारण कुछ राज्यों में काफी ज्यादा बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 13 सितंबर के दौरान बारिश होने के आसार हैं। काफी तेज बारिश हो सकती है। कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वहीं 14 और 15 सितंबर को बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 सितंबर को यूपी और एमपी में भी तेज बारिश का अनुमान है। अगले 24 घंटे के दौरान ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।